क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान किसी दूसरे की हमशक्ल हो सकता है? सोचिए, अगर वो दूसरा इंसान कोई आम लड़की नहीं बल्कि बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और मशहूर अभिनेत्री हो, ऐश्वर्या राय। क्या आप विश्वास करेंगे कि कोई इंसान उनके जैसा दिख सकता है, उनकी जैसी मुस्कान और उनकी जैसी मासूमियत रख सकता है? आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी अदाकारा से जिसने बॉलीवुड में तहलका मचाया, लेकिन जिनकी जिंदगी उतनी ही संघर्ष और रहस्यों से भरी रही जितनी उनकी खूबसूरती है। हम बात कर रहे हैं स्नेहा उल्लाल की, एक लड़की जिसे एक समय पर ऐश्वर्या राय की कार्बन कॉपी कहा जाता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्नेहा की जिंदगी सिर्फ ग्लैमर और फिल्मों की नहीं थी। ये कहानी है सपनों, स्वास्थ्य समस्याओं, इंडस्ट्री के दबाव और खुद की पहचान खोजने की। बॉलीवुड में उनका डेब्यू चमकदार था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे कितने संघर्ष, कितनी चुनौतियां और कितनी मानसिक जद्दोजहद छिपी हुई थी? स्नेहा का नाम हर जगह सुर्खियों में आया, लेकिन हर सुर्खी उनके लिए केवल तारीफ नहीं बल्कि तनाव और तुलना भी लेकर आई। लोग बस यही कहते थे, ये ऐश्वर्या की तरह दिखती है। लेकिन क्या वो सच में सिर्फ किसी की कॉपी थी, या फिर वो अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी? आज हम आपको ले चलेंगे उनके जीवन के उस सफर पर जहां चमक और संघर्ष, फेम और आलोचना, सफलता और हार सब एक साथ मिलते हैं। जहां एक आम लड़की से लेकर बॉलीवुड की लाइमलाइट तक का रास्ता, और फिर खुद की पहचान पाने का कठिन सफर। स्नेहा उल्लाल की पूरी कहानी, जो आपको हिला कर रख देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद आपको प्रेरित भी कर दे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी है सपनों, संघर्ष और असली पहचान की, स्नेहा उल्लाल की कहानी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी-कभी किसी इंसान की शक्ल, हाव भाव और स्टाइल किसी दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते लगते हैं? और अगर वो इंसान कोई आम आदमी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत और मशहूर एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन हो, तो सोचिए उस हमशक्ल की जिंदगी किस करवट बैठेगी। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़की की जिसने बॉलीवुड में एंट्री तो अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर की, लेकिन उसका नाम हमेशा एक और बड़ी हस्ती की छाया में घिरा रहा। हम बात कर रहे हैं स्नेहा उल्लाल की। 2005 में जब वो सलमान खान की फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव में पहली बार नजर आईं, तो पूरा बॉलीवुड हैरान रह गया। हर अखबार, हर टीवी शो, हर मैगजीन की सुर्खियां बस यही कह रही थी, क्या ऐश्वर्या राय की हमशक्ल आ गई है? लोग उनकी आंखों को देखकर, उनकी स्माइल को देखकर और उनके चेहरे के हर एंगल को देखकर यही सोचते थे कि ये तो ऐश्वर्या राय की कार्बन कॉपी है। लेकिन जरा सोचिए, क्या किसी कलाकार के लिए यह वरदान है कि उसे किसी सुपरस्टार से मिलते जुलते चेहरे का टैग मिल जाए, या फिर ये उसकी पहचान को हमेशा दबा देता है? स्नेहा उल्लाल की कहानी सिर्फ हमशक्ल वाली कहानी नहीं है, बल्कि ये उस दबाव की कहानी है जो किसी भी नए कलाकार पर तब आ जाता है जब उसकी तुलना एक स्थापित सुपरस्टार से की जाती है। कुछ लोग उन्हें नई ऐश्वर्या कहकर बुलाते थे, तो कुछ का मानना था कि वो इंडस्ट्री में सिर्फ सलमान खान की वजह से आई हैं। लेकिन असलियत क्या थी? क्या स्नेहा सच में सिर्फ ऐश्वर्या की कॉपी बनकर रह गई, या फिर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की? इसी रहस्य और दिलचस्प सफर को हम आज आपके सामने रखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी है ग्लैमर, तुलना और एक पहचान की जद्दोजहद की। सिनेमा की दुनिया में कई कहानियां अचानक जन्म लेती हैं। कुछ कहानियां प्लान होती हैं, तो कुछ किस्मत की लिखी होती हैं। और स्नेहा उल्लाल की कहानी उन्हीं में से एक है, जहां एक आम लड़की अचानक ऐसी दुनिया में आ गई जिसके बारे में उसने शायद सिर्फ सपने देखे थे। 18 दिसंबर 1987 को स्नेहा का जन्म ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ था। मस्कट, जो अरब की रेत और समुद्र के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है, वहीं स्नेहा ने अपनी बचपन की सारी यादें संजोई थीं। उनके पिता का ताल्लुक मैंगलोरियन परिवार से था और उनकी मां सिंधी थीं। इस वजह से उनके घर का माहौल भी हमेशा बहुरंगी रहा। एक ओर दक्षिण भारत की सादगी और संस्कृति, और दूसरी ओर सिंधी परंपरा का रंगीन अंदाज। बचपन से ही स्नेहा पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन किताबों से ज्यादा उनकी दिलचस्पी कला में थी। स्कूल में जब भी कोई ड्रामा, नाटक या डांस कंपटीशन होता, तो स्नेहा उसमें पूरे जोश के साथ हिस्सा लेती थी। उनके टीचर्स और साथी अक्सर कहते, इस लड़की की आंखों में कुछ तो बात है, जैसे पर्दे पर आने के लिए ही बनी। लेकिन उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़की एक दिन सीधे बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर दिखेगी।
कुछ समय बाद उनका परिवार बेहतर मौकों और उज्जवल भविष्य की तलाश में भारत आ गया और बस गया मुंबई में। मुंबई एक ऐसा शहर जिसे लोग सपनों का शहर कहते हैं। यहाँ हर गली, हर सड़क पर कोई न कोई इंसान अपने सपनों को सच करने की जद्दोजहद में लगा मिलता है। लाखों लोग रोज मुंबई आते हैं स्टार बनने के सपने के साथ, लेकिन बहुत कम होते हैं जिन्हें सचमुच वो मुकाम मिल पाता है। स्नेहा के लिए भी ये शहर किसी नए अध्याय की तरह था। उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई में जारी रखी, लेकिन धीरे धीरे उनकी दिलचस्पी मॉडलिंग और ग्लैमर की दुनिया की तरफ बढ़ने लगी। दोस्तों का कहना था कि उनकी बड़ी बड़ी हरी आंखें और मासूम मुस्कान उन्हें बाकियों से अलग बनाती हैं। इसी दौरान उनकी जिंदगी ने वो मोड़ लिया जिसने उनकी किस्मत ही बदल दी। कॉलेज के दिनों में उनकी मुलाकात हुई अर्पिता खान से, जो सलमान खान की बहन हैं। अर्पिता और स्नेहा की दोस्ती बहुत जल्दी गहरी हो गई। वो अक्सर एक दूसरे के साथ वक्त बितातीं, पार्टियों और इवेंट्स में जातीं। और कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह पहुंचा देती है जिसकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। अर्पिता के जरिए ही स्नेहा की मुलाकात हुई बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान से। जब सलमान ने पहली बार स्नेहा को देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उनकी शक्ल, उनकी आंखें और उनकी मासूमियत उन्हें किसी और की याद दिला रही थीं। वो याद जो सलमान की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रह चुकी थी, ऐश्वर्या राय। यहीं से शुरू हुआ स्नेहा का वो सफर जिसने उन्हें सीधे बड़े पर्दे तक पहुंचा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि स्नेहा की असली पहचान बनने से पहले ही लोग उन्हें एक हमशक्ल का टैग देने लगे थे। मुंबई की चमक दमक और सपनों की दुनिया में कदम रखते ही स्नेहा उल्लाल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उनकी मुलाकात सलमान खान से हुई और बस ऐसा लगा जैसे किस्मत ने उनके लिए रेड कारपेट बिछा दिया हो। सलमान उस समय अपनी अगली फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे। लेकिन स्नेहा सिर्फ नया चेहरा नहीं थी, उन्होंने सलमान में वो टैलेंट और वो सपनों जैसी चमक जगाई जो किसी भी बड़े स्टार में कम ही देखने को मिलती है। सलमान ने उन्हें अपनी फिल्म में लेने का फैसला किया। 2005 में फिल्म रिलीज हुई और जैसे ही पर्दे पर स्नेहा दिखाई दी, लोग हैरान रह गए। उनकी मासूमियत, उनकी आंखों की गहराई और उनका प्राकृतिक अंदाज हर किसी को मंत्रमुग्ध कर गया। कैमरा उनके चेहरे पर जैसे मंत्र का असर कर रहा था। हर एंगल, हर एक्सप्रेशन फैंस के दिलों में बस गया। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मीडिया ने नोटिस किया कि स्नेहा ऐश्वर्या राय जैसी दिखती हैं। उस समय सलमान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप अभी भी ताज़ा था। मीडिया और फैंस के लिए ये मौका किसी खजाने से कम नहीं था। अखबारों की हेडलाइनें, टीवी शो के चर्चित सेगमेंट्स और सोशल मीडिया, सब जगह बस यही चर्चा थी कि स्नेहा उल्लाल नया चेहरा या ऐश्वर्या की हमशक्ल। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, लेकिन स्नेहा की फेम तो रातों रात बढ़ गई। फैंस उनके इंटरव्यू, उनके फोटोशूट और उनके स्टाइल की तारीफ करने लगे। हर इवेंट और हर प्रेस मीट में बस एक ही सवाल हर तरफ था कि क्या आप सच में ऐश्वर्या की तरह महसूस करती हैं? लेकिन ये नई पहचान उनके लिए दोहरी चुनौती भी बन गई। एक ओर उन्हें स्टारडम मिला और दूसरी ओर उन्हें अपनी असली पहचान और करियर बनाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा। लोग उन्हें सिर्फ ऐश्वर्या की तुलना में देखने लगे थे और यही तुलना धीरे धीरे उनके करियर पर दबाव बन गई। स्नेहा के लिए यह सफर आसान नहीं था। मीडिया के सवाल, फैंस की उम्मीदें और इंडस्ट्री के लोग बस यही पूछ रहे थे कि क्या वो सच में ऐश्वर्या की तरह हैं। ये सवाल उनके लिए कभी कभी बोझ बन गया। लेकिन स्नेहा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आप को साबित करने का फैसला किया, ये साबित करने के लिए कि वो सिर्फ किसी की कॉपी नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत और टैलेंट से खुद की पहचान बनाने वाली एक अभिनेत्री हैं। इस डेब्यू ने स्नेहा के करियर की नींव रख दी। एक चमकदार शुरुआत, लेकिन उसके साथ साथ एक लंबा और चुनौतीपूर्ण सफर भी। ये कहानी सिर्फ एक फिल्म की नहीं थी, बल्कि एक युवा अभिनेत्री की जद्दोजहद, पहचान और संघर्ष की कहानी थी। और यही वो समय था जब बॉलीवुड ने पहली बार स्नेहा उल्लाल को देखा, एक लड़की जिसने अपनी मासूमियत और खूबसूरती से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन अपनी असली पहचान बनाने की लड़ाई अभी बाकी थी। स्नेहा उल्लाल का बॉलीवुड डेब्यू जितना चमकदार था, उतना ही उनके लिए चुनौतीपूर्ण भी साबित हुआ। लकी नो टाइम फॉर लव के बाद लोग उम्मीद कर रहे थे कि स्नेहा बॉलीवुड में धूम मचाएंगी, लेकिन जिंदगी ने उन्हें कुछ और ही रास्ता दिखाया। स्नेहा अचानक लाइमलाइट से गायब हो गईं। ये गायब होना केवल करियर के ठहराव की वजह से नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गंभीर वजह थी।
एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसने उनके शरीर को पूरी तरह कमजोर कर दिया। ये बीमारी इतनी गंभीर थी कि कुछ समय के लिए स्नेहा 4 से 5 साल तक खड़ी भी नहीं हो सकती थीं। हर दिन उनके लिए एक संघर्ष बन गया था। रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें भी चुनौतीपूर्ण हो गई थीं। लेकिन सिर्फ शारीरिक समस्या ही नहीं थी। इंडस्ट्री और मीडिया में उनकी तुलना हमेशा ऐश्वर्या राय से की जाती रही। लोग उनके हर लुक, हर फोटो और हर मूवमेंट को ऐश्वर्या के मापदंड से जांचते। ये दबाव जो पहले फेम और लोकप्रियता के रूप में था, अब उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ने लगा। स्नेहा के लिए ये समय बहुत मुश्किल था। हर रोज उन्हें खुद से लड़ना पड़ता था, अपनी बीमारी से, अपने डर और शंकाओं से, और उस लगातार चलती तुलना से जिसने उनके आत्मविश्वास को प्रभावित किया। फिल्मों से दूरी बनाना उनके लिए सिर्फ एक विकल्प नहीं था, बल्कि जरूरी था। इस दौरान उन्होंने खुद को संभालने, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने और मानसिक रूप से मजबूत बनने की कोशिश की। ये वो दौर था जब स्नेहा ने सीखा कि सिर्फ चमक और फेम ही जिंदगी नहीं है, स्वास्थ्य और मानसिक शांति सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यहीं से उनके करियर में एक लंबा ठहराव आया। फिल्मों, फोटोशूट और ग्लैमर इंडस्ट्री से दूर स्नेहा ने अपने जीवन को प्राथमिकताओं के हिसाब से फिर से व्यवस्थित किया। लेकिन फैंस और मीडिया का दबाव उनके साथ हमेशा रहा। उन्हें बार बार याद दिलाया जाता रहा कि वो सिर्फ ऐश्वर्या राय की हमशक्लें हैं। इस कठिन दौर ने स्नेहा को सिर्फ कमजोर नहीं किया, बल्कि उन्हें असली स्नेहा उल्लाल के रूप में अपनी पहचान बनाने की तैयारी भी कराई। ये वो समय था जब हर सितारा अपने संघर्ष से गुजरता है, और स्नेहा ने इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख में बदल दी। बॉलीवुड में चमकदार डेब्यू के बाद जब स्नेहा उल्लाल का करियर अचानक ठहर गया और लाइमलाइट से दूरी बढ़ गई, तो कई लोग सोचने लगे कि क्या ये लड़की फिर कभी इंडस्ट्री में लौट पाएगी। लेकिन स्नेहा ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने समझा कि अगर बॉलीवुड में अभी उनके लिए रास्ता कठिन है, तो क्यों ना अपनी प्रतिभा को दक्षिण भारत के फिल्म इंडस्ट्री में आजमाया जाए। साउथ के दर्शक उनके लिए बिल्कुल नए थे। नई भाषा, नया माहौल, नए निर्देशक और नए को-स्टार्स, ये सब उनके लिए बिल्कुल अलग चुनौती थी। लेकिन स्नेहा ने इसे अवसर में बदल दिया। उन्होंने जिस समर्पण और मेहनत के साथ अपनी तैयारी की, उसने तुरंत ही उन्हें सफलता की ओर बढ़ा दिया। उनकी तेलुगु फिल्म उल्लासमंगा उत्साहम गाने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। स्नेहा ने अपने किरदार में जिस सहजता और भावनात्मक गहराई को दिखाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उनके डायलॉग्स, उनकी भावभंगिमा और उनका स्क्रीन प्रेजेंस, सब कुछ इतना स्वाभाविक और आकर्षक था कि फैंस और क्रिटिक्स दोनों उनकी तारीफ करने लगे। अब लोग उन्हें सिर्फ ऐश्वर्या राय की हमशक्ल के रूप में नहीं देख रहे थे, बल्कि उनके अभिनय, मेहनत और प्रोफेशनलिज्म की भी सराहना कर रहे थे। साउथ इंडियन सिनेमा ने स्नेहा को एक अलग पहचान दी। ये वो दौर था जब स्नेहा ने महसूस किया कि उनकी कला, उनका टैलेंट और उनका व्यक्तित्व किसी की तुलना में सीमित नहीं है। उन्होंने हर फिल्म में नई भूमिका निभाई, कभी रोमांटिक, कभी कॉमेडी, कभी इमोशनल ड्रामा, और हर बार दर्शकों को ये दिखाया कि वो एक वर्सेटाइल और बहुआयामी एक्ट्रेस हैं। साउथ में मिली सफलता ने उन्हें आत्मविश्वास और नई ऊर्जा दी। अब स्नेहा अपने करियर की दिशा खुद चुन सकती थीं और फिल्मों के चयन में अपनी पसंद और कला को सर्वोच्च प्राथमिकता दे सकती थीं। इस दौरान उन्होंने ये भी जाना कि असली पहचान केवल ग्लैमर और फेस वैल्यू से नहीं बनती, बल्कि कड़ी मेहनत, दृढ़ता और लगातार सीखने की चाहत से बनती है। ये दौर स्नेहा के लिए केवल करियर का नया अध्याय ही नहीं था, बल्कि व्यक्तिगत और मानसिक विकास का भी समय था। बॉलीवुड में उनकी तुलना हमेशा ऐश्वर्या राय से की जाती रही है, लेकिन साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें उनके काम और टैलेंट के आधार पर पहचाना गया। ये बदलाव उनके आत्मविश्वास को मजबूत करने वाला और उनके भविष्य के लिए निर्णायक साबित हुआ। साउथ की फिल्मों में काम करते हुए स्नेहा ने न केवल अपने अभिनय की गहराई को निखारा, बल्कि ये भी साबित किया कि वो केवल सुंदरता की वजह से नहीं, बल्कि एक असली कलाकार होने के नाते भी सबको प्रभावित कर सकती हैं। ये वो समय था जब उन्होंने अपने अंदर की असली शक्ति को पहचाना, अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य और अपने आत्मविश्वास को संभालते हुए इंडस्ट्री में खुद की अलग छवि बनाई। इस नई पहचान के साथ स्नेहा ने इंडस्ट्री में लौटने और फिर से खुद को साबित करने की नींव रखी। साउथ इंडियन सिनेमा का ये सफ़र उनके लिए केवल फिल्मों की सफलता नहीं था, बल्कि एक ऐसी सीख भी थी जिसने उन्हें ये सिखाया कि सच्ची पहचान किसी की तुलना में नहीं, बल्कि खुद के काम और मेहनत से बनती है। स्नेहा का ये सफ़र दर्शाता है कि कभी-कभी चुनौती और संघर्ष ही हमें हमारी असली ताकत और प्रतिभा दिखाते हैं।
और इस नई ताकत के साथ स्नेहा ने तैयार किया अपने बॉलीवुड में वापसी का नया अध्याय, जो आने वाला था। स्नेहा उल्लाल की कहानी का ये सबसे नया अध्याय भी उतना ही प्रेरणादायक है जितना उनका डेब्यू था। बॉलीवुड में चमकदार शुरुआत और उसके बाद स्वास्थ्य समस्याओं और करियर के ठहराव के दौर के बावजूद स्नेहा ने हार नहीं मानी। पिछले कुछ सालों में उन्होंने एक बार फिर बॉलीवुड में वापसी की कोशिश की। उन्होंने छोटे और बड़े प्रोजेक्ट्स दोनों में काम किया, कुछ फिल्मों और वेब सीरीज में नजर आईं। हालांकि ये सफर पहले जैसा आसान नहीं था, लेकिन स्नेहा ने साबित कर दिया कि संघर्ष और समर्पण के बिना कोई सफर आसान नहीं होता। उनकी वापसी सिर्फ स्क्रीन पर नहीं थी, बल्कि ये उनकी मानसिक मजबूती, आत्मविश्वास और अपने टैलेंट पर भरोसे की जीत भी थी। आज स्नेहा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। फैंस के साथ अपनी निजी जिंदगी की झलकियां साझा करना, उनके साथ अपने अनुभव बांटना और अपने विचार व्यक्त करना स्नेहा के लिए एक तरीका बन गया है अपने प्रशंसकों और फॉलोअर्स से जुड़ने का। वे बताती हैं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमेशा खुद पर भरोसा करना और मुश्किलों का सामना करना जरूरी है। स्नेहा की कहानी सिर्फ फिल्मों और ग्लैमर की कहानी नहीं है। ये कहानी है धैर्य, संघर्ष, आत्मविश्वास और अपनी पहचान बनाने की। उन्होंने ये साबित किया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां हों, अगर आपके पास टैलेंट, हौसला और जज्बा है तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। आज स्नेहा उल्लाल एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो अपने सफर में आए उतार चढ़ाव को स्वीकार कर चुकी हैं और अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रही हैं। उनका ये सफर हमें ये सिखाता है कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने की राह हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन खुद पर भरोसा और मेहनत हमें मंजिल तक जरूर पहुंचाती है। तो दोस्तों, ये थी खूबसूरत, टैलेंटेड और हिम्मती स्नेहा उल्लाल की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में बॉलीवुड की और बेबाक कहानियों के साथ।